तक मैं हूँ तब तक ये बैच चलेगा। पूरा सिलेबस A to Z खत्म कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरे वर्ड है, ये जुबान है मेरी आप लोगों से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोगों ने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 अच्छे से देख लिया होगा और रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने कर लिया होगा। आज की क्लास में हम वो चीज पढ़ने जा रहे हैं जो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और इवन डिसोल्यूशन में भी आना ही आना है। मतलब इस टॉपिक के बिना, रीवैल्यूएशन अकाउंट और आज के टॉपिक के बिना तो पार्टनरशिप अधूरी है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से और अच्छे से समझना। नॉर्मल केस आपको परफेक्ट तरीके से आना चाहिए। एक्सेप्शन केस में अगर थोड़ी प्रॉब्लम भी है तो आप उसको छोड़ो, वो आगे भी हो जाएगा, उसकी इतनी टेंशन नहीं है। बट नॉर्मल केस रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, गेन लॉस किस रेशियो में बढ़ता है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है। सिमिलरली आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4। सबसे पहले इसके अंदर हम आज ट्रीटमेंट देखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। होता क्या है क्लास, बैलेंस शीट के अंदर ध्यान से अच्छे से समझना। ये है क्लास किसी भी फर्म की बैलेंस शीट। इसके अंदर 7 ऐसे आइटम है। मैं आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ये 7 आइटम अभी इसी वक्त अच्छे से लर्न कर लो। वीडियो पॉज करके अपने नोटबुक में लिखो, कमेंट सेक्शन में 7 के 7 आइटम लिखना। और ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस वो भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये जो 7 के 7 आइटम है ये भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है ओल्ड रेशियो में, अपोजिट साइड। कैसे, ध्यान से देखो। आपकी जो बैलेंस शीट है इसमें 4 ऐसे आइटम तुमको मिलेंगे। पहला नाम है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व ये सब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। और इधर 3 आइटम होते हैं, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस। जनरल रिजर्व होता क्या है, हर साल जो आप प्रॉफिट कमाते हो उस प्रॉफिट में से थोड़ा सा अमाउंट निकाल के साइड में रख देते हो। सारा पैसा पार्टनर्स में नहीं बांटते। यही चीज आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर भी देखा होगा। टू रिजर्व लिखते हैं हम लोग, ये वही रिजर्व है जो बैलेंस शीट में दिखता है। बैलेंस शीट के अंदर अगर रिजर्व है और कभी भी पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं तो इसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये सिंपल एक गुल्लक है, जब रेशियो चेंज होगा गुल्लक तोड़ा जाएगा, तीनों पार्टनर्स में उनका हिस्सा बांटा जाएगा। ठीक है, जनरल रिजर्व। और इस पैसे को जहां मर्जी वहां इस्तेमाल करो, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक रिजर्व नहीं है, ये जनरल रिजर्व है। ठीक है। इसी तरीके से एक रिजर्व होता है जिसका नाम होता है क्लास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, तभी ये रिजर्व बनता है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कल को डाउन ना हो जाए, हमने जहां इन्वेस्टमेंट किया है कहीं कल को उसकी वैल्यू डाउन ना हो जाए, इसीलिए क्लास में एक रिजर्व बना के चलते हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो अगर क्लास कल को हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो गई तो क्लास हमें झटका नहीं लगेगा, हमने पहले से उसके लिए रिजर्व बना रखा होगा। अगला है क्लास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। हमारी फैक्ट्री में वर्कर होते हैं, कहीं ना कहीं क्लास उनका एक्सीडेंट हो गया, अगर डैमेज हो गया उनको किसी प्रकार का, हमें कोई कॉम्पनसेशन देना पड़ा तो हम अचानक से कहाँ से लाएंगे, तो हम पहले से एक रिजर्व बना के चलते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। और ये सारी की सारी चीजें, यानी ये कितने 3 आइटम हो गए, RESERB। एक और भी है क्लास, उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। क्या होता है क्लास, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये 4 के 4 आइटम तुम्हें कभी भी नाम याद करो, GR, IFR, WCR और P&L। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। आपको पता होता है बैलेंस शीट उल्टा है, इधर साइड सब क्रेडिट बैलेंसेस इकट्ठा हो जाते हैं, इधर साइड सब डेबिट बैलेंस इकट्ठा होते हैं। पढ़ा भी तो है, असेट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, 11th में रूल्स है ना। चलो, तो ये 4 के 4 आइटम में से तुम्हें अगर कोई भी एक भी आइटम मिल जाता है क्लास, तो तुम उसे क्या करोगे, 1, 2, 3 या चारों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अपोजिट साइड, क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, बाई GR, बाई P&L, बाई IFR, बाई WCR। तो अगर आपको कभी भी तीनों पार्टनर्स में किस रेशियो में क्लास, ओल्ड रेशियो में, तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूबल आइटम या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। उसी तरीके से इधर तुम्हें 3 चीजें मिलती हैं। सबसे पहला P&L का डेबिट बैलेंस, और ये लॉसेस होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, वो लॉस जो हमने इकट्ठा करके रख रखा है, पार्टनर्स के कैपिटल में नहीं भेजा। ठीक है, तो ये एक आइटम हो गया। अब ये लॉस और प्रॉफिट दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे, एक ही दिखेगा, तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों कैसे हो सकता है। ठीक है। अगला है गुडविल। बैलेंस शीट के अंदर गुडविल उसे राइट ऑफ करना है क्लास, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है, आपको याद हो तो पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा ही था। गुडविल हो गया,
उसके बाद है क्लास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, या हम इसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन के तीन आइटम इधर साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू गुडविल। आपको याद, गुडविल राइट ऑफ की एंट्री भी हमने यही की थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू P&L, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक है, ये हो गया। तो ये चार के चार आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, और ये तीन के तीन आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, यानी कि अपोजिट साइड ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मेरी बात आई समझ? तो बैलेंस शीट में कभी भी तुम्हें ये 7 आइटम, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मैं इसलिए लिखने को बोल रहा हूँ क्लास ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो ये 7 के 7 आइटम क्लास पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और ये तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से इस बात को तुमको लर्न रखना है कि सारे के सारे आइटम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है, ओल्ड रेशियो के अंदर। इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूबल आइटम। अच्छा सुनो, जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ना, फिर नई बैलेंस शीट में नहीं दिखता है, हमेशा ध्यान रखना, नई बैलेंस शीट में ये नहीं दिखेगा। जो बट गया वो खत्म हो गया, रिजर्व आपने जोड़ रखा था, वर्कर के लिए पैसे जोड़ रखे थे, कोई नुकसान नहीं हुआ वर्कर का, तो आपने सारा का सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो क्लास कोई भी नुकसान नहीं हुआ, सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो नई बैलेंस शीट में फिर ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, इट विल नॉट शोन इन न्यू बैलेंस शीट, राइट। अच्छा, अब इनकी एंट्री पास करते हैं, इनकी जनरल एंट्री क्या होगी। इन चारों आइटम की, ये चारों इधर जा रहा है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाई WCR, बाई GR, बाई P&L, बाई IFR। तो इनकी एंट्री क्या होगी, ध्यान से एंट्री ना, एक लेजर से जर्नल, आपने 11th में जर्नल से लेजर पढ़ा होगा, लेजर पोस्टिंग, आज आप लेजर से जर्नल सीख लो। हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी अब पहले वही किया था, और आज इसमें वही करेंगे, और पूरे सिलेबस के अंदर हम वही चीज़ें करेंगे, स्पेशली इन क्लास जहाँ पे पार्टनरशिप और कंपनी में। WCR डेबिट, GR डेबिट, P&L डेबिट, IFR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये सारी चीजें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएगा, राइट। अच्छा, डेबिट साइड जो जो आइटम है इनकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू P&L, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। आप एंट्री पास करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू P&L, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक है। तो ये हो गई क्लास आपकी पहली एंट्री, और ये तो ये दो एंट्री इकट्ठा कर दिया, हर एक आइटम की अलग अलग एंट्री करने की जरूरत नहीं है, तो हमने इकट्ठा ही सारी की सारी एंट्री पास कर दी। तो ये 4 आइटम, ये 3 आइटम, और किस रेशियो में बढ़ता है क्लास, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। नरेशन लिख सकते हो, बीइंग GR IFR डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग गुडविल P&L डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन में कुछ नहीं है, अपनी भाषा में जो हो रहा है उसकी लिख दो, ये सारे बढ़ जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, लिख दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो ये था क्लास आज का टॉपिक जो हमें अच्छे से सीखना था, और वो ये है, these item, ये रहा treatment of accumulated profit and losses, these item will distributed in partners capital account। अभी किस रेशियो में बेटा, ओल्ड रेशियो में, लिखो कॉपी में, these item will distributed in partners capital account in their old profit sharing ratio, ठीक है। और फिर these item will not appear in new balance sheet, फिर ये आइटम नई बैलेंस शीट में तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, राइट। तो नई बैलेंस शीट में तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, राइट। चलो अब बात करते हैं क्लास एक्सेप्शन केस की। तुम्हें नॉर्मल केस समझ आ गया, नॉर्मल केस में क्या है, GR P&L WCR IFR, तुम्हें बैलेंस शीट के अंदर कोई भी 1 2 3 या चारों मिल जाता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर ये चीजें आपको नई बैलेंस शीट में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन एक्सेप्शन क्या है क्लास, जो मैंने बताया था ना इस चैप्टर में एक्सेप्शन रूल भी है, और ये आखिरी है बस, और कुछ नहीं है, एक रिवैल्यूएशन में था, एक इसके अंदर है बस। एक्सेप्शन केस क्या है, इफ दीज आइटम will not distributed in partners capital account, क्वेश्चन तुमसे कह देगा कि भैया इन आइटम को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। क्वेश्चन कहेगा इन आइटम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, मना कर देगा क्वेश्चन, ठीक है। सो दीज आइटम विल देन अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट, या फिर क्वेश्चन कह दे नई बैलेंस शीट में दिखेगा,
देखो नॉर्मल रूल क्या है, ये देखो नॉर्मल रूल क्या है, ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट होंगी देन न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखेगी। एक्सेप्शन रूल क्या है क्लास, ये सारी चीजें नॉट डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी, जो एंट्री आपने करी ना डिस्ट्रीब्यूट की वो नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा और अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। तो ये एक्सेप्शन रूल है। तो नॉर्मल रूल तो जानते ही हो, बांट दो और पार्टनरशिप में नहीं आएगा, ओल्ड रेशियो में बांट दो। लेकिन अगर तुमको क्लास ऐसा बोल दिया कि भैया एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्शन केस है मतलब दीज आइटम विल नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड और दीज आइटम विल अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट, ये आइटम क्लास नई बैलेंस शीट में अपीयर होगा। यह तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है पास एडजस्टमेंट एंट्री, ऐसा बोल सकता है कंपनी सॉरी डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जर्नलिज्म, कंपनी जर्नलिज्म को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहती है। अगर ऐसा कुछ भी तुमको बोल देता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ऐसा कुछ भी तुमको बोलता है तो बैलेंस शीट में जो ये आइटम है लाइक जीआर है, पी एंड, जनरली ये दो आइटम ही होता है, इधर साइड मान लो गुडविल है या पी एंड एल है या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, तो इनकी जो एंट्री है वो हम करते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी यही सीखा था, रीवैल्यूएशन गेन की एंट्री, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अच्छी बात यह है ना इसमें एंट्री अलग अलग नहीं है, एंट्री एक ही है बस, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और इधर की चीज़ की जो एंट्री होगी उसकी एंट्री उल्टी होगी, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तुम्हें बस ये पकड़ना है कि नॉर्मल केस है या एक्सेप्शनल केस है। नॉर्मल केस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नई बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, उल्टा एक्सेप्शन केस है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा और नई बैलेंस शीट में दिखेगा। तो अगर गेन है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, अगर लॉस है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ये एक्सेप्शन केस है और ये किसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस। WCR IFR का अलग से ट्रीटमेंट होता है, तो हम उसको बाद में देखेंगे, ठीक है करा दूंगा वो मैं आपको। अब एक क्वेश्चन देखते हैं क्लास, ये रहा मेरे सामने एक क्वेश्चन और अच्छे से बनाते हैं। आप मुझे बताना नॉर्मल केस है, एक्सेप्शन केस है और एंट्री क्या होगी, सब चीज़। चलो शुरू से जरा क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से, क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला, अमर अकबर दो पार्टनर्स हैं, रेशियो है 2:1। 31 मार्च 2023 को उनकी बैलेंस शीट में जर्नलिज्म दिख रहा है 60,000 का। इट वॉज डिसाइड दैट द फ्यूचर दे विल शेयर, ये है न्यू रेशियो, ये है ओल्ड रेशियो। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। पहला, व्हेन जर्नल रिजर्व इज नॉट शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, मतलब नॉर्मल केस, नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है तो ये नॉर्मल केस हो गया, एनआर क्यों लिख दिया, एनसी लिखो, नॉर्मल केस, ठीक है। और व्हेन जर्नल रिजर्व इज टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट, ठीक है, तो ये क्लास क्या हो गया, एक्सेप्शन केस, ठीक है। आर से रूल समझ लो, नॉर्मल रूल, एक्सेप्शन रूल। तो अगर तुमको नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है तो बांट दो, और नई बैलेंस शीट दिखाना है तो फिर एंट्री पास करो। जीआर की एंट्री जो इधर साइड होता है लायबिलिटी साइड, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो सबसे पहले ए केस का देख लेते हैं। ए केस में जनरल रिजर्व की एंट्री होगी, देखो जनरल एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सीखो अच्छे से, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमर टू अकबर। तो जनरल रिजर्व कितने का दिख रहा है क्लास बैलेंस शीट में, 60,000 का, और अमर और अकबर में ओल्ड रेशियो में बढ़ता है क्लास 40-20, 40 और 20 यानी 2:1, तो 2/3 1/3 नरेशन आएगी, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:1। ये हो गया क्लास केस 1, ठीक है। तो सिंपल केस है, जनरल रिजर्व को आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और आपने एंट्री पास कर दिया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो मांगा नहीं है आपको, जनरल एंट्री मांगी है तो आपने बांटने की एंट्री पास कर दी। अब सेकंड केस, व्हेन जनरल रिजर्व इज शोन इन बैलेंस शीट, तो तुम्हें गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करनी है। पहले पता तो चले कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, इससे पता पड़ जाएगा। अमर अकबर, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड दे रखा है, न्यू क्या है 3/5 2/5, 15, 10 में से 9 गया, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, 5 - 6 -1/15, ये गेन कर रहा है। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग अकबर, अभी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सेक्रीफाइस रेशियो निकाल रहे हैं, अगर प्लस में आया तो सेक्रीफाइस, ये माइनस में आ रहा है, जी लिखा है, ये गेनिंग, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, अकबर गेनिंग टू अमर सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। कितना है 1/15 है, इसको 1/15 ही रहने देना
और मल्टीप्लाई करना कितनी गुडविल, कितनी जनरल रिजर्व है, 60,000, 15 चौके 60, 4,000, 4,000. बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर, इसे लिख लेना अपने आप, जनरल रिजर्व. ठीक है, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर जनरल रिजर्व, आपने जनरल रिजर्व के लिए एडजस्टमेंट कर ली. आई बात समझ क्लास. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट. चलो आई होप आप दोनों केस समझ गए होंगे. इसके अंदर दोनों केस था. अब ये केस है, अब आप मुझे ये बताना कि ये नॉर्मल केस है, ये नॉर्मल रूल है या एक्सेप्शन रूल है. XYZ तीन पार्टनर्स है, रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10. दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2/10. मतलब रेशियो को चेंज कर दिया 1 अप्रैल 2023 से 23 से. दे डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिजर्व विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू बाय पास अ सिंगल एंट्री. देखो दो चीजें से, ठीक है, ये बुक वैल्यू है, दो चीजों से पता चला. विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, बुक वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेंगे, तो ये एक्सेप्शन रूल हो गया ना. बुक वैल्यू को नहीं छेड़ेंगे. विदाउट डिस्टर्ब, दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द जनरल रिजर्व, अफेक्ट नहीं करेंगे, और एक एंट्री पास करनी है ना. तो फिर आप क्या करोगे क्लास, ये एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे. तो हम क्या करेंगे, ध्यान समझना, इधर देखना बच्चों, एक ही एंट्री पास करनी है. तो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, इसकी ये GR 6,000 है, P&L का क्रेडिट बैलेंस है, देख रहे हो, क्रेडिट. और कुछ भी ना लिखा हो तो भी क्रेडिट मानेंगे, बिकॉज कुछ नहीं लिखा तो मानेंगे प्रॉफिट है, बिजनेस प्रॉफिट के लिए तो बनाते हैं. एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, ये 12,000 है. ठीक है, तो इन दोनों की एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और इसकी एंट्री होगी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग. बट क्योंकि हमें एक ही एंट्री पास करनी है तो हम इसके नेट एंट्री पास कर देते हैं. इनको जोड़ो, ये हो गया 30,000. तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला 30,000 है, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग वाला 12,000 है. तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला अभी भी जो बचेगा आपका वो 18,000 बचेगा. इस साइड का जोर ज्यादा है, तो 12,000 ने इसके 12,000 सैनिक मार दिए, अभी भी 18,000 सैनिक बचे हुए हैं इसके. इसके पास थे 30,000 सैनिक, इसके पास थे 12,000 सैनिक. वो आए 12,000 से 12,000 गुथ गए, मर गए, खत्म. अभी भी 18,000 सैनिक बचे हुए हैं. तो इसकी एंट्री क्या करेंगे क्लास, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग. बट पता तो चले कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस, तो हम उसको क्लास कैलकुलेट कर लेते हैं, कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस. XYZ, ओल्ड रेशियो है इनका 5/10, न्यू है 2/10, 3/10 और 5/10. बहुत सिंपल है, इसका तो 0 हो गया कट के, 5 में से 2 गया, इसका 3/10, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, प्लस का आ गया तो इसका आएगा -3/10, ये गेन कर रहा है. तो एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग. ठीक है, तो आप एंट्री पास करोगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग. गेनिंग कौन है जरा मुझे बताओ, ये डेबिट क्रेडिट. गेन कौन कर रहा है, Z, सेक्रीफाइस कर रहा है X. तो Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो 3/10 कर दो, कितने का, 18,000 का ही करना है, 30,000 का मत करना. या तो 30,000 का गेनिंग टू सेक्रीफाइस करो, फिर 12,000 का अलग से सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग करो, 30,000 का करो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, 12,000 का करो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग. इतना लफड़ा नहीं करना आपने, सीधा क्या करना है, 30 में से 12 हटाओ, 18,000. इस 18,000 का 3/10. अब कुछ बच्चे बोले सर क्या हमेशा एक का 0 हो जाता है, ऐसा नहीं है, हमेशा 0 नहीं होता है. बट हाँ, डेबिट क्रेडिट मैच कर जाएगा, टेंशन ना लो. यहाँ देख, जैसे यहाँ मैच कर गया, तो 5400, 5400. तो ये बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट आप लिख सकते हो सीधे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट. ओके, तो ये था क्लास ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट. ओके, जो मेरी बुक है उससे आप सारे क्वेश्चंस बना लेना, और एक करके 49 क्वेश्चन है मेरी बुक में, जरूर आप उनको बना लेना. ठीक है, तो इस तरीके से क्लास ये वाला पोर्शन खत्म. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. एडजस्टमेंट एंट्री मतलब कि नॉर्मल केस, सिंपल केस अच्छे से क्लियर हो गया. तो यहाँ तक सारा कुछ करके आना क्लास. अगले 2 क्लासेस के अंदर हम इस चैप्टर को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, फिर इसका टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे. तो आप अच्छे से लर्न करके रख लो, ताकि जब स्कूल खुले तुम जाओ तो वहाँ पे क्लास तुम कर सको चीज़ों को. बिकॉज मज़ा भी तभी आता है पढ़ने में जो सवाल बन रहे होते हैं, और सवाल तभी बनेंगे जब क्लास आप पढ़ोगे. तो अच्छे से कर लो, कोई डाउट कोई दिक्कत तो पूछ लेना. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज टिल एग्जामिनेशन तक ऐसे ही डेली वीडियोज़ आती रहेंगी. अकाउंट EcoBST पूरी की पूरी 0 to end रिवीजन हो, चाहे डिटेल हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे सैम्पल पेपर हो, चाहे केस बेस्ड क्वेश्चन हो, एनीथिंग, सब कुछ यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू.